हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी हूँ एकदम बिंदास। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट और यूनिफॉर्म रेट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज कंप्लीट किया था। आज आ गए हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है पार्टनरशिप बिजनेस। ठीक है, साझा व्यापार। आपके वेस्ट बंगाल बोर्ड का जो बुक है मैथ्स का, उसका चैप्टर 14। ठीक। तो इस चैप्टर के डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं इसमें। लेकिन उसके पहले हम लोगों को यह समझना होगा कि पार्टनरशिप बिजनेस क्या है। इसके ऊपर अगर मैं बताने जाऊँ कहानी, ये बहुत लंबा है और जिसकी वजह से वीडियो भी लंबा हो जाएगा। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल से आपको समझाने का कोशिश करता हूँ कि पार्टनरशिप बिजनेस होता क्या है। देखिए, जब कभी भी हम लोगों को बिजनेस करने का मन करता है और हमारे पास उतना कैपिटल नहीं होता है जितना कि बिजनेस के लिए रिक्वायरमेंट है। कैपिटल यानी कि मूलधन। हम लोगों को जितना पैसा चाहिए एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, अगर हमारे अकेले के पास उतना पैसा अगर ना हो, तो हम लोग उस वक्त खोजते हैं एक ऐसा पार्टनर जो मेरे बिजनेस में अपना मूलधन लगाए और जो भी प्रॉफिट हो उसको हम लोग आपस में बांट लें। तो जब कभी भी एक बिजनेस में दो या दो से ज्यादा लोग मिल करके एक व्यापार शुरू करते हैं, तो वो व्यापार साझा व्यापार कहलाता है, यानी कि बिजनेस हम लोग का वाला पार्टनरशिप बिजनेस होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। सपोज कीजिए, हम लोगों एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कीजिए, ए एक मूलधन में मतलब एक व्यापार में 5,000 रुपये लगाया। बी कोई दूसरा व्यक्ति है, यह उसी व्यापार में अपना 7,000 रुपये लगाया और दोनों मिल करके एक बिजनेस शुरू कर दिए। ठीक। दोनों ने मिला, इसने ए ने 5,000 लगाया, बी ने 7,000 लगाया और दोनों ने मिल करके अपना एक व्यापार शुरू किया। कुल मूलधन 12,000 रुपये हो गया और 12,000 से उन्होंने सोचा सपोज करो एक चाय का ठेली खोल दिया। अब उन्होंने पूरा एक महीना लगातार बिजनेस किया और एक महीना बाद उन्होंने देखा कि उनको जो लाभ हुआ वो मान लो, जो लाभ हुआ वह 3,600 रुपये का लाभ हुआ। सपोज कर लो कि 3,600 रुपये का लाभ हुआ। अब इस लाभ में से ए को कितना मिलेगा, बी को कितने मिलेगा, यही चीज हम लोगों को सीखना है इसमें। ठीक है, अगर नुकसान हुआ तो ए को कितना भरना पड़ेगा, बी को कितना भरना पड़ेगा, यही चीज हम लोगों को इसमें समझना है। तो ध्यान रखिएगा, जब कभी भी कोई भी दो या दो से अधिक लोग अपना व्यापार शुरू करते हैं, साझा व्यापार, तो उसमें व्यापार शुरू करने के पहले ही, व्यापार शुरू हो उसके पहले ही वह लाभ को कैसे बांटना है यह डिसाइड कर लेते हैं, यानी कि शर्त पहले ही डिसाइडेड रहता है। सपोज अगर आपको कोई भी शर्त मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, तो जब कभी भी कोई शर्त अगर ना दिया हो तो आप समझिएगा जो लाभ है वह बटेगा उनके मूलधन के अनुपात में। जेन्युइन से बात है, जो जितना रुपया लगा रहा है उसी के आधार पर उसको लाभ मिलेगा। जो ज्यादा रुपया लगाया है उसको ज्यादा लाभ मिलेगा, जो कम लगाया है उसको कम लाभ मिलेगा। यह बात क्या समझ में आ रही है? ओके। देखिए, ए ने 5,000 रुपये लगाया और बी ने 7,000 लगाया, तो डेफिनेटली बी को ज्यादा लाभ मिलना चाहिए क्योंकि बी का मूलधन ज्यादा है ना। तो मिलेगा किसको कितना लाभ, वह निकालेंगे, वो इनके मूलधन के अनुपात में बटेगा। तो जानिएगा, जब कोई भी शर्त मेंशन ना हो क्वेश्चन में, तो जो लाभ बटेगा वो मूलधन के अनुपात पे ही बटेगा। यानी कि मूलधन का अनुपात हमारा लाभ का अनुपात होता है, याद रखिएगा। मूलधन का अनुपात हमारा क्या होता है, लाभ का अनुपात। क्लियर है? गुड। तो देखिए कैसे बांटेंगे। तो पहले तो हम लोग को ए और बी का मूलधन का अनुपात निकालना होगा। तो जो कि क्या होगा, ए इज टू बी बराबर क्या होगा, 5,000 इज टू 7,000। भाई जीरो जीरो कट सकता है, 3 जीरो इसमें का 3 जीरो इसमें का, कट गया, क्या है 5:7। अब उम्मीद है आप लोग 10 क्लास में हो तो किसी भी एक नंबर को अनुपात में बांटना सीखे होंगे। अगर नहीं आता होगा तो यह जानिए, जब कभी भी किसी नंबर को अनुपात में बांटते हैं तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं उसका अनुपातिक योग। ठीक है, तो अनुपातिक योग क्या आएगा वह देखिए। अनुपातिक योग 5+7 जो कि आ गया 12, यह हमारा अनुपातिक योग है। अब जानिए, तो यह कैसे बांटेंगे, अनुपातिक योग और अनुपात की मदद से इस लाभ को कैसे बांटेंगे वह समझिए। तो देखिए पहले क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे इस 36,000 रुपये लाभ में
36,000 रुपये लाभ में ए का हिस्सा कितना होगा? ए का अनुपातिक भाग कितना है? 5। उसको लिखते हैं ऊपर। अनुपातिक योग जो हम लोगों ने निकाला है वो रहता है नीचे, और उसको गुना कर देते हैं उस नंबर से जिसको भी बांटना हो अनुपात में। यहाँ पे 36,000 को बांटना है, यहाँ पे 36,000 रुपये आ जाएगा। तो 12 से कटेगा, 12 कम 12, 12 3 36, 3,000 रुपया। 3,000 इंटू 5 कितना जाएगा? 15,000। यानी कि ए को मिलेगा 15,000। कुल 36,000 था, तो 15,000 इसको मिल गया, तो बी को मिलेगा कितना? 15 15 30 21,000 मिलेगा मेरे ख्याल से। ठीक है क्या? 30 15 6 21, हाँ ठीक है, मेरे ख्याल 21,000। फिर देख लेते हैं, ठीक ना, देख लेते हैं बी को कितना मिलेगा। बी का लाभ सेम तरीका, कैसे बांटेंगे? सेम तरीका। बी को अगर कितना लाभ मिलेगा वो बांटना है, तो बी का अनुपातिक भाग 7 है, तो ऊपर में रहेगा 7, नीचे में लिखते हैं अनुपातिक योग जो कि है हमारा 12, और गुना कर देते हैं उस नंबर से जिसको भी बांटना हो। 36,000 अगर दो लोगों में है तो एक का मिल गया, तो दूसरा तो तुम 36,000 में से 15,000 को माइनस करके भी निकाल सकते हो, बट तरीका सिखा रहा हूँ तो इसलिए भी देख लो। 12 3 जा 36, 000, हाँ, और 3 7 21, एकदम सही। 21,000 रुपये मिलेगा। तुम देख पा रहे हो बी को ज्यादा मिला और ए को थोड़ा कम मिला। तो समझने वाली बात इसमें क्या है? मूलधन का अनुपात ही लाभ का अनुपात होता है, अगर कोई भी शर्त मेंशन ना हो तो। अगर शर्त मेंशन हो तो जैसा भी शर्त दिया होगा उसके अकॉर्डिंगली हम लोग उस लाभ को बांट लेंगे, जैसा भी शर्त दिया होगा। शर्त किस किस तरह का होता है वो आपको अलग अलग क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। एक दो एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे बोल देगा जो कुल लाभ हुआ उस लाभ का आधा हिस्सा बराबर बराबर बांट लेंगे, और आधा हिस्सा को कुछ अनुपात देगा उस अनुपात में बांटेंगे, या फिर मूलधन के अनुपात में बांटेंगे, या फिर बोल देगा लाभ का 1/3 भाग को कार्य के अनुसार कुछ अनुपात में बांटो, और जो शेष लाभ बच रहा है उसको मूलधन के अनुपात में बांटो। ऐसा शर्त क्वेश्चन में आपको मिलेगा, और यह बिजनेस का जेन्युइन सा रूल है। आप अगर प्रैक्टिकली सोचिएगा तो यह सही भी है। अगर आपको कोई भी लाभ कोई भी आप पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं तो उसमें जो अल्टीमेटली लास्ट में जाकर जो लाभ होगा वह लाभ किसको कैसे मिलेगा वह पहले डिसाइडेड रहता है। ठीक है, चलिए, जैसा शर्त वैसा लाभ बांट लेंगे। तो यह था हम लोगों का साझा व्यापार। तो देखिए, अभी तक हम लोगों ने साझा व्यापार में एक छोटा सा प्रैक्टिकल सा आइडिया समझा कि कैसे हम लोगों किसी भी लाभ को उनके मूलधन के अनुपात में बांटते हैं। अगर हानि होता तो हानि को भी सेम इसी तरीके से मूलधन के अनुपात में हम बांट लेते। आया बात समझ में? खैर, वो लाभ और हानि तो बांटना समझ गए, साझा व्यापार भी समझ गए। एक और बात आपको मैं बताऊंगा बस। जो हमारा साझा व्यापार है, जो हमारा साझा व्यापार है, यह हमको दो तरह का होता है। यह दो तरह का होता है। एक होता है सरल साझा व्यापार, एक होता है मिश्र साझा व्यापार। आज जितना भी टॉपिक करने वाले हैं वह सब हम लोग सरल साझा व्यापार में करने वाले हैं। ठीक है, यह पहला क्लास है, इसलिए थोड़ा सा बेसिक बेसिक बातें सब आपको बता दे रहे हैं। ठीक है ना। एक क्या होता है हम लोगों का सरल साझा व्यापार, और एक होता है मिश्र साझा व्यापार। अब ये सरल साझा व्यापार क्या है और मिश्र साझा व्यापार क्या है? जो अभी अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल दिया वो एक सरल साझा व्यापार का एग्जाम्पल था। व्यापार, ठीक है। सरल साझा व्यापार में क्या होता है, कुछ लोग मूलधन लगाते हैं और कुछ शर्त कभी कभी डिसाइड होता है, कभी नहीं डिसाइड होता है, और जो भी वर्ष के अंत में या फिर माह के अंत में जो भी लाभ होता है उस लाभ को उनके मूलधन के अनुपात में या शर्त के अनुसार बांट लेते हैं। यह है सरल साझा व्यापार। मिश्र साझा व्यापार में क्या होता है? मिश्र साझा व्यापार में क्या होता है? मूलधन स्थिर नहीं रहता है। मूलधन स्थिर नहीं रहता है। कुछ महीना तक ले कुछ मूलधन रहता है और फिर कुछ महीना के लिए कुछ और मूलधन हो जाता है। तो यह थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो उन सभी क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कैसे? उनके मूलधन को समतुल्य करके। तो क्वेश्चन जब आएगा तो उसमें हम लोग इस तरीके का क्वेश्चन भी देख लेंगे। ठीक है, तो मिश्र साझा व्यापार उस वक्त हम लोग करके दिखा देंगे कि कैसे करना होता है। तो फिलहाल के लिए कुछ क्वेश्चन करते हैं सरल साझा व्यापार पे। ठीक है, चलिए, तो पहला क्वेश्चन ये रहा। क्या है, पढ़िए। हम और हमारे मित्र मिलकर 15,000 और 25,000 रुपया लगाकर एक व्यवसाय आरंभ किए। ठीक है, 2,000 है हम और हमारे मित्र। कितना कितना लगाया? हमने लगाया 15,000 रुपया और हमारे मित्र ने 25,000 रुपया लगाया, और लगाकर एक व्यवसाय आरंभ कर दिए। तो एक वर्ष के अंत में देखिए क्या हुआ, 16,800 रुपया लाभ हुआ। तो बताइए
किसको कितना लाभ प्राप्त होगा। सिंपल, जो जितना मूलधन लगाया है उसके अकॉर्डिंग उनके लाभ को बांट दिया जाए। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो पहले लिखना पड़ेगा, लिखने का तरीका क्या होगा, मूलधन लिखना होगा। सॉल्यूशन इसका देखिए, और हम और हमारे मित्र, मित्रों का मूलधन, मित्रों का मूलधन वह कितना कितना है भाई, 15,000 रुपया एवं 25,000 रुपया। चलिए ठीक है यहाँ बात। अच्छा, तो उनके मूलधन का अनुपात क्या हो गया, इसलिए हमको तो मूलधन का अनुपात निकालना होगा और अनुपातिक योग भी निकालना होगा। अगर मूलधन के अनुपात में बांटना है तो बांटिए, उनके मूलधन का अनुपात वह कितना आ गया, 15,000 अनुपात 25,000। चलिए काटिए, 1 2 3 0 से 1 2 3 0 कट गया। अब कटेगा क्या, हाँ बिल्कुल, 5 से देखिए दोनों कट रहा है, 5 3 15, 50 25। अब तो यह नहीं कटेगा, तो फाइनल अनुपात आया 3:5। तो अनुपात आ गया, तो अनुपातिक योग चाहिए होगा, निकालिए। इसलिए अनुपातिक योग कितना आएगा, 3 + 5 जो कि होता है 8। तो अब लाभ, वर्ष के अंत में लाभ कितना, 16,800 रुपये लाभ में। तो लाभ में हमारा लाभ कितना है और हमारे मित्र का लाभ कितना है वही निकालना है। तो लिखिए, इसलिए 16,800 रुपये लाभ में पैटर्न बस यही होगा, लगभग क्वेश्चन का पैटर्न ही होगा। मूलधन दीजिएगा, उनका अनुपात निकालिएगा और अनुपातिक योग, और फिर जो भी लाभ या हानि हो रहा होगा उसको बांट दीजिएगा, ठीक है ना। तो इस लाभ में चलिए हम हमारा लाभ कितना और हमारे मित्र का लाभ कितना निकालते हैं। हमारा लाभ कितना होगा, 16,800 रुपये, हमारा लाभ कितना होगा, कैसे निकालेंगे। हमारा मूलधन का अनुपात क्या है, देखिए हमारा मूलधन का अनुपात है 15,000 वाला था, तो 15,000 से 3 आया, ये हम लोगों का हमारा अनुपातिक हिस्सा है ना। तो हमारा अनुपातिक हिस्सा नीचे लिखते हैं, अनुपातिक योग जो कि है 8, गुना करेंगे उस नंबर से जितना को बांटना है, जो कि है 16,800। 16,800, बस इसको सिंपली सॉल्व कीजिए। 8 दूना 16, 8 कमा 00, 61 63, यानी कि 6,300। यानी कि हमारा लाभ कितना है, 16,800 रुपये में 6,300 हमारा लाभ है। हमारे मित्र का लाभ कितना होगा, हमारे मित्र का लाभ कितना होगा, हमारे मित्र का लाभ कैसे निकालेंगे, सेम प्रोसीजर। हमारे मित्र का अनुपातिक भाग कितना है, 5 है, तो लिखिए ऊपर में 5, नीचे में अनुपातिक योग 8, गुना कर लेंगे जो लाभ को बांटना है 16,800। ये 8 से कटेगा 2100 बार में, 21 बचे 105, यानी कि 00, 10,500 रुपया हमारे मित्र का लाभ मिला। तुम जोड़ोगे तो कुल मिलाकर 16,800 हो ही जाएगा। क्लियर है क्या। तो यह था आंसर हमारा। क्लियर है क्या, देखिए कितना आराम से और कितना आसानी से बन गया। उम्मीद है पूरा इजीली आपको ये सारा एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। नोट कीजिए इसको, देखिएगा इसके बाद का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोला है, पढ़ते हैं हम। प्रियम, सुप्रिया, बल्लू, इस बार 3 लोग हैं बाबू, 3 मित्र, प्रियम, सुप्रिया, बल्लू, क्रमशः 15,000, 10,000 और 25,000 रुपए लगाकर एक छोटी मोटी दुकान खोले। चलिए ठीक है, व्यवसाय हो गया, शुरू गया, दुकान खुल गया, मतलब व्यवसाय हो गया। वर्ष के अंत में, वर्ष का मतलब कि एक वर्ष के अंत में 3,000 रुपये का नुकसान हुआ। अच्छा, इसके पहले लाभ हो रहा था, अब हो रहा है नुकसान। तो मैंने पहले ही बता दिया, लाभ हो या नुकसान हो, अगर कोई शर्त मेंशन नहीं है तो जो वो बटेगा उनके मूलधन के अनुपात में, ठीक है ना। तो बताइए किसको कितने रुपए नुकसान भरना होगा, तो जिसका जैसा मूलधन उसके हिसाब से उसको कितना नुकसान भरना पड़ेगा, मिल जाएगा। तो पहले उनके मूलधन लिखिए, क्या है इसका सोल्यूशन देखिएगा। प्रियम, सुप्रिया, बल्लू, क्या बुल्लू, क्या नाम भाई, का मूलधन क्रमशः क्या क्या है भाई, उनके मूलधन क्या क्या है, लिखिए भाई 15,000 रुपया, 15,000 कॉमा रुपया 10,000
कॉमा 25,000, ये उनका मूलधन है। चलिए ठीक है, तो उनका मूलधन का अनुपात, इसलिए सेम प्रोसीजर आप समझ पा रहे हो। मूलधन का अनुपात निकालिए, उनके मूलधन का अनुपात कितना होगा, 15,000 अनुपात 10,000 अनुपात 25,000। देख पा रहे हैं, सब में से 3 जीरो कट जा रहा है, सब में से 3 जीरो कट जा रहा है। देखिए 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 जीरो कट गया। अब कुछ कट सकता है, हाँ बिल्कुल, 15 10 और 25 5 से कट सकता है, काटिए। 5 15, 15 10 50 25। फाइनल अनुपात क्या आया, 3:2:5। चलो अनुपात निकल गया, अनुपातिक योग, इसलिए अनुपातिक योग क्या आ गया, बता दीजिए। 3 + 2 + 5, जो कि हो गया कितना, 10। 3 और 2 5, 5 10। ठीक है, बस अनुपातिक योग निकल गया। तो किसका कितना नुकसान, कितना रुपया नुकसान हुआ, 3,000। इसलिए 3,000 रुपया नुकसान में, 3,000 नुकसान में प्रियम का नुकसान कितना हुआ, सुप्रिया का कितना हुआ, बुल्लू का कितना हुआ, निकाल लेंगे। ठीक है, तो प्रियम का नुकसान कैसे निकालेंगे, प्रियम का नुकसान कैसे निकालेंगे, प्रियम का अनुपातिक भाग नीचे अनुपातिक योग गुना करेंगे जितना को भी बांटना है। तो प्रियम का अनुपातिक भाग 3 है, नीचे अनुपातिक योग 10, गुना करेंगे 3,000 से, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। 300 इंटू 3 कितना हो गया, 900 रुपये। यानी कि प्रियम को 900 रुपये नुकसान हुआ, उसको 900 रुपये भरना पड़ेगा। ऐसे ही आप सुप्रिया का और बिल्लू का निकाल लीजिएगा। बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, जैसे इसके पहले लोग क्वेश्चन में बांटे थे वैसे इसको भी बांट देंगे। सुप्रिया का कितना होगा, सुप्रिया का अनुपातिक भाग बटा में अनुपातिक योग गुना 3,000। बिल्लू का भी सेम, अनुपातिक भाग बटा में अनुपातिक योग गुना 3,000। उम्मीद है अब ये दोनों आप कर लीजिएगा खुद से। प्रियम का जैसे मैंने निकाला, सुप्रिया और बिल्लू का आप निकाल लीजिएगा। ऑलराइट, और देखिएगा किसको कितना रुपया नुकसान भरना पड़ रहा है। क्लियर है क्या, चलिए उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए इतना, और ये सॉल्व कर लीजिएगा। अगर कोई परेशानी हो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं आप। देखते हैं इसके बाद का क्वेश्चन क्या दिया है। यह क्वेश्चन रीड कीजिए मेरे साथ में। शोभा और मसूद दोनों मिलकर 2,50,000 रुपए में एक गाड़ी खरीद कर 2,62,500 में बेच दिए। गाड़ी खरीदते समय शोभा ने मसूद का 1.5 गुना पैसा लगाया था। तो बताइए लाभ में किसको कितना लाभ मिलेगा। बहुत अच्छा, इस बार मूलधन दिया ही नहीं है, केवल आपको इनडायरेक्टली कुछ उनके बीच, दोनों के मूलधन के बीच रिलेशन दे दिया हुआ है। तो क्या करें, अगर हमको लाभ बांटना है तो मूलधन का अनुपात तो चाहिए होगा। तो मान लीजिए मूलधन, थोड़ा सा कनेक्शन ढूंढिए। जब मूलधन देने का समय था, गाड़ी खरीदते समय क्या बोला गया, शोभा ने मसूद का 1.5 गुना, मसूद देखिए बाबू, मेन पॉइंट मिल गया। मसूद का 1.5 गुना पैसा लगाया था। अगर हमको मसूद का पैसा मिल जा रहा है तो शोभा का भी मिल जाएगा, क्योंकि मसूद का 1.5 गुना ही शोभा लगा रही है। तो ऐसा मान लो कि मसूद ने x रुपया लगाया था, माना जो मसूद का मूलधन है, मान लो मसूद का मूलधन x रुपया है। अगर मसूद का मूलधन x रुपया है तो शोभा का मूलधन कितना हो जाएगा, इसलिए शोभा का मूलधन कितना होगा, इसका ही 1.5 गुना, x का 1.5 गुना, है कि नहीं, जो कि कितना होगा, x का मतलब गुना, गुना भी करना है वैसे भी, है ना। तो 1.5 मतलब क्या, 2 एकम 2 और 1 3, 3/2, यानी कि 3x/2। यह बात समझ में आया है क्या। शोभा ने मसूद का 1.5 गुना पैसा, मसूद ने अगर x रुपये लगाया तो x का 1.5 गुना कितना होगा, x गुने 1.5 यानी कि 3/2 करने पे गुना 3x/2 रुपीज आ गया। तो बस अब हमारे पास दोनों का मूलधन है, मूलधन का अनुपात निकाल लीजिए। किसका निकालिएगा, चलिए शोभा और मसूद के मूलधन का अनुपात निकालते हैं। इसलिए शोभा और मसूद के
मूलधन का अनुपात, वह कितना होगा। शोभा और मसूद का, तो याद रखिएगा जब भी हम लोग अनुपात निकालते हैं, अनुपात में ये ऑर्डर बहुत मायने करता है। कौन सा नाम पहले बोला गया है, कौन सा नाम बाद में बोला गया है, इसका बहुत ही खास इंपॉर्टेंस होता है। उसी से हम लोगों को उसका अनुपातिक भाग पता चलता है। तो जिसका नाम आप पहले लीजिएगा उसका मूलधन आप पहले लिखिएगा। तो शोभा का नाम पहले है तो शोभा का मूलधन पहले लिखा गया, यानी कि 3x/2 अनुपात। ठीक है, और फिर मसूद का बोले तो मसूद का मूलधन x है, x। क्लियर है। चलिए उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए थोड़ा सा। अनुपात को हम लोग बटा में लिख सकते हैं, तो 3x/2। अच्छा, फिर बटा में ये x के नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लो। इसको सिंप्लीफाई करने पे क्या आएगा, 3x/2 इंटू x/1। मेन बटा को बदले गुना में तो ये उल्टा हो जाएगा, तो 1/x बनेगा। तो x कट गया तो आया 3/2, यानी कि 3:2। क्या आया अनुपात, 3:2 अनुपात आ गया। कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये हम लोगों ने मूलधन का अनुपात निकाल लिया। बस मूलधन का अनुपात निकाल लिए, तो अब लाभ कितना रुपए का वो देख लेंगे, तो बांट देंगे लाभ को और मूलधन के अनुपात में। लाभ कितना का हो रहा है भाई, सुबह मसूद ने 2,50,000 रुपए में गाड़ी खरीदा, 2,62,500 में बेच दिया। कर दो, क्योंकि गाड़ी 2,50,000 में खरीद कर 2,62,500 में बेच दिया गया, में बेचा गया। भाई गया ठीक से लिख दो भाई साहब, आ जाओ। हाँ ठीक है, गया, अभी ठीक है ना, बेचा गया। तो जब इतना में खरीद के इतना में बेचा गया तो लाभ कितना हुआ, इसलिए लाभ बराबर 2,62,500 माइनस 2,50,000, 2,62,500 माइनस 2,50,000। माइनस करके देखो भाई कितना आ रहा है, 12,500 आ रहा है क्या, 12,500 ज़्यादा जल्दी लग गया क्या। ठीक है भाई, 2,50,000 में से, हाँ ठीक सही है, इतना ही आएगा, 12,500। तो अब इस लाभ को इस अनुपात में बांटना है। ओह, अनुपातिक योग निकाले ही नहीं, भूल गए हम लोग अनुपातिक योग निकालना। यहाँ लिख लिया क्या, अनुपातिक योग आप इसके बाद लिख लीजिएगा। यहाँ पे अनुपात निकालने के बाद अनुपातिक योग, जो कि कितना है, 3+2 दैट इज 5। ठीक है, अनुपातिक योग कितना आ गया, 5 आ गया। चलिए बढ़िया बात है। अब बस तो क्या है, इसलिए 12,000 12,500 रुपया लाभ में, किसका लाभ, पहले शोभा का लाभ लिख लेते हैं। शोभा का लाभ कितना होगा, शोभा का लाभ कैसे निकालेंगे, सेम प्रोसीजर, शोभा का अनुपातिक भाग, शोभा पहले बोला गया तो शोभा का अनुपातिक भाग 3 है कि नहीं। तो 3 में अनुपातिक योग 5 गुने जितना लाभ को बांटना है, जो ये 12,500, 12,500 काटी जैसे 5 करेगा कितने बार में, 15 10 50 25 2500 7,500, यानी कि कितना आ गया, सुबह को मिला 7,500 रुपये लाभ, है ना। अच्छा, फिर मसूद को कितना मिला वो भी देख लेते हैं। इसलिए भाई मसूद को लाभ कितना मिला, मसूद का लाभ कितना हुआ, मसूद का अनुपातिक भाग 2 है, 2 में अनुपातिक योग गुने 12,500, काटो भाई 5 से, सेम 25,000 बार में 2500 में कटेगा, 25 में 50 यानी कि 5,000, यानी कि शोभा को मिला 7,500, मसूद को मिला 5,000, यह उनका लाभ है। क्लियर है। क्या किए इसमें, जो ट्रिकी पार्ट था बस वो यही था, उनके मूलधन का अनुपात कैसे निकालेंगे, मान करके निकाल लेंगे, और जैसे मूलधन का अनुपात निकाल लिया उसके बाद तो सेम कहानी है, अनुपातिक योग अनुपात लाभ निकाल के बांट दिए लाभ में। समझ गए ना, कर लिए फटाफट नोट, देखेंगे इसके बाद।
का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तीन साथी क्रमशः 5,000, 6,000 और 7,000 रुपए देकर एक साझा व्यवसाय शुरू किए। चलिए ठीक है, देखिए तीनों साथी ने कितना कितना मूलधन लगाया वो दिख रहा है। तो एक वर्ष बाद देखे कि 1,800 रुपया का नुकसान हो गया। तो बताइए मूलधन को ठीक रखने के लिए कि प्रत्येक को नुकसान भरने का वादा प्रत्येक ने नुकसान भरने का वादा किया, तो किसको कितना नुकसान भरना पड़ेगा। ये वाला क्वेश्चन की तरह नहीं है क्या, ये वाला क्वेश्चन की तरह, अभी जो उन्होंने नुकसान वाला क्वेश्चन की तरह ये वाला, किसको कितना नुकसान भरना पड़ेगा। सेम मूलधन दिया हुआ है, मूलधन का अनुपात निकालिएगा, अनुपातिक योग, जितना रुपए का भी नुकसान हुआ है, 1,800 का उसमें नुकसान हुआ है, उस नुकसान को उसके अनुपात में बांट दीजिएगा। उम्मीद है ये वाला काम आप कर लीजिएगा, ठीक है ना, ये आप कर लीजिएगा, ये डू योरसेल्फ, एकदम इजी है, ठीक है। आराम से इस नुकसान को इस अनुपात में बांट देना, 2-3 क्वेश्चन करने के बाद ये तो आराम से हो ही सकता है, आप कर पाइएगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वही पूछ लीजिएगा हमसे, हम बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या दिया हुआ है। हाँ, यह क्वेश्चन बढ़िया है, ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को। क्या बोला है, दीपू, रविया व मेघा क्रमशः 6,500 रुपया, 5,200 रुपया और 9100 रुपया मूलधन लगाकर एक छोटा व्यवसाय शुरू किए। चलिए बढ़िया है। एक वर्ष बाद 14,400 रुपया लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ, 14,400। तो इस लाभ का उसने देखा, उस लाभ का देखिए यहाँ से शर्त पहले बताया जा रहा है, उस लाभ का 2/3 भाग में समान रूप से तथा शेष भाग को मूलधन के अनुपात में बांटे तो किसको कितना लाभ मिलेगा वो ज्ञात करें। आ गया क्वेश्चन अच्छा वाला, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है और ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, जैसा जैसा क्वेश्चन में बोल रहा है बस आप वैसा वैसा कर दीजिए। देखिए बोला है हम लोगों को जो लाभ हुआ है, ये पूरा कुल लाभ हुआ है, इस लाभ का 2/3 भाग को वो समान रूप से बांटेंगे और जो शेष भाग बच रहा है उसको मूलधन का अनुपात में बांट देंगे। तो दोनों काम करेंगे। देखिए पहले पहले तो मूलधन का अनुपात निकाल लेते हैं। तो क्या क्या है भाई सॉल्यूशन देखिएगा इसका, दीपू, रविया व मेघा का मूलधन क्रमशः कितना कितना है भाई लिख दीजिए। तीनों का मूलधन कितना कितना है, पहले का है 6,500 रुपया, कॉमा फिर 5,200 रुपया, कॉमा फिर 9,100 रुपया। तो वो लगा लेते हैं, वो 9,100 रुपया। चलिए ये तीनों का मूलधन है, मूलधन का अनुपात, ठीक है। इसलिए उनके मूलधन का अनुपात ना, उनके मूलधन का अनुपात बताइए कितना होगा, 6,500 अनुपात 5,200 अनुपात 9,100। अनुपात को रिड्यूस कीजिए, छोटा फॉर्म में लिखिए, कितना जीरो 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 कट जा रहा है, 2 0 2 0 2 0 कट जा रहा है। अब क्या, अगर 13 का पहाड़ आपको याद होगा तो देखिए 13 के पहाड़ से सारा कट रहा है, 13 5 जा, 13 4 जा, 13 7 जा, ठीक है, ठीक है ना। तो फाइनल अनुपात क्या आया, 5:4:7। अनुपात आ गया, अनुपातिक योग निकाल के रखिए, काम आता है हम लोगों को, पिछला बार भूल गए थे, इस बार निकाल लीजिए पहले ही। इसलिए अनुपातिक योग जो कि होगा कितना, 5+4+7 बराबर 5×4=9=7=16। ये हमारा अनुपातिक योग आ गया, ठीक है। तो बस अब क्या ही करना है, हमको कुल लाभ 14,400 है और 14,400 का 2/3 भाग को समान रूप से बांटना है। तो अब यहाँ पे ट्विस्ट ये उठता है कि 14,400 रुपये लाभ का 2/3 भाग होता कितना है, निकाल कर देख लीजिए, निकालिए। इसलिए 14,400 रुपया लाभ का 2/3 भाग बराबर 14,400 का मतलब गुना 2/3, काटिए 3 से कटेगा कितने बार में, 3 चौके 12
कितना हो जा रहा है भाई? 3 चौके अरे भाई साहब कहाँ आ जा रहे हैं? 3 चौके 12, 3 8 24, 8 0 0, कितना 48 96, 9600 कितना आ गया? गुना कर लीजिएगा। तो 9,600 रुपया आया हम लोगों का 2/3 भाग, यानी कि 9,600 रुपया को तीनों साथी दीपू, रविया और मेघा आपस में बराबर बराबर बांटेंगे। तो किसको कितना मिलेगा, कैसे बचेगा? 3 से भाग दे करके। ठीक है, तो बस इसलिए 9,600 रुपया लाभ में तीनों का हिस्सा कितना हो जाएगा? तीनों का हिस्सा कितना कितना होगा? 9,600 को तीनों का पता करें तो 3 से भाग दे देंगे। काटिए, 3 3 के 9, 3 6 00, यानी कि कितना आया? प्रत्येक को 3200 रुपये करके मिल जाएगा। ठीक है ना? 9,600 रुपये लाभ में तीनों का हिस्सा 3,200, 3,200, 3,200 करके होगा। अच्छा चलिए, बात बढ़िया है। अब हम लोगों को शेष लाभ पता करना होगा, क्योंकि शेष लाभ को बोला गया है मूलधन के अनुपात में बांटना है। तो शेष लाभ को मूलधन के अनुपात में बांटेंगे। चलिए, शेष लाभ हमारा कितना है वह निकालिए। इसलिए पहले तो शेष लाभ पता करना होगा। तो शेष लाभ बराबर कुल लाभ कितना था? 14,400। 14,400 में से हम लोग बांट कितना लिए? 9,600 को बांट लिए। 9,600 बांट लिए, बचा कितना? कीजिए माइनस। 00 तो 00 से आ गया, है ना? फिर 14 से 6 गया 8, फिर 13 से 9 गया 4, इतना ही आएगा। ठीक। तो इतना रुपये हम लोगों का आ गया लाभ, शेष लाभ। अब इस लाभ में, शेष लाभ में हम लोगों को मूलधन का अनुपात करना है। तो फिर मूलधन का अनुपात में बांटना है, तो जगह का कमी है, मैं क्या कर रहा हूँ, अब इसके बाद से मैं कुल लाभ एक ही बार, देखिए मूलधन का अनुपात में जो निकालूंगा उस लाभ में इस लाभ को जोड़ते जाऊंगा, तो हम लोग का दीपू, रविया और मेगा का कुल लाभ निकलता जाएगा। आया बात समझ में? चलिए देखिए, अब शेष लाभ को बांटने के बाद कुल लाभ, हाँ ये ठीक लग रहा है। अब शेष लाभ को बांटने के बाद कुल लाभ, ठीक है, कुल लाभ एक बार लिख देंगे, है ना? तो मेघा का कुल लाभ, पहले कौन? दीपू है, पहले दीपू का लिखते हैं ना, पहले दीपू का लिखते हैं। दीपू का कुल लाभ कितना आएगा भाई? दीपू का कुल लाभ कैसे लिखेंगे? दीपू का कुल लाभ पहले मूलधन के अनुपात में बांटा जाए, तो मूलधन के अनुपात में दीपू का मूलधन का दीपू का पहला नाम है, तो पहला नाम कितना है? 5 है। तो 5 बटा में अनुपातिक योग, 5 बटा में अनुपातिक योग जो कि 16 है। ठीक है क्या? 5 बटा में अनुपातिक योग गुने कुल लाभ। ये शेष लाभ कितना है हम लोगों का? 4,800। 4,800 को हम लोग को मूलधन के अनुपात में बांटा था। ये मूलधन के अनुपात में बांटने के बाद मिला हुआ लाभ होगा, प्लस हम कुल लाभ निकाल रहे हैं, तो ये 3,200 भी इसको भी मिलेगा 3,200 रुपया। तो ये प्लस कहते कितना आ रहा है? सॉल्व कीजिए। 16 कम 16, 16 3 48, 300, 300 × 500, 1500, 1500 प्लस 3200, 1500 प्लस 3200 जोड़ने पर कितना आएगा? 7 4 4700, 4,700 रुपया। कितना मिलेगा कुल लाभ? 4,000 रुपया लिखा हुआ था, गंदा हो गया, आप अच्छे से देखिएगा। 4,700 रुपया। ऐसे ही फिर हम लोग किसका निकालेंगे? दीपू का लाभ निकल गया। थोड़ा पेन का कलर चेंज करते हैं। दीपू का लाभ निकल गया, फिर किसका निकालना है हम लोगों को? मेघा, रविया का लाभ। भाई रविया का लाभ कितना होगा? रविया का लाभ, रविया का लाभ, रविया का लाभ कितना होगा? सेम, रविया का अनुपातिक भाग भाई 4 बटा में 16 इंटू 4,800, और रविया को भी 3200 मिलेगा। यहाँ से कटेगा 16 कम 16, 16 3 48, 300 चौके 1200, 1200 प्लस 3200 कितना हुआ? 1200 प्लस 3200 कितना आया? इसको कैलकुलेशन करने पे ये आया, इसको इसको जोड़ने पर कितना आ रहा है? 4,400। कितना आया? 4,400।
और एक जन का निकालना है मेघा का नाम। जगह का कमी हो रहा है, छोटा कर सकते हैं क्या इसको? अच्छा चलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। मैं यहाँ पे मैं रविया का लाभ लिख रहा हूँ, ठीक है। जगह कमी है थोड़ा सा, आप थोड़ा सा समझिएगा, इसके नीचे लिखिएगा, है ना। रविया का लाभ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सॉरी रविया हो गया, मेघा का लाभ, मेघा का लाभ जो कि कितना है, मेघा का लाभ कितना है, मेघा का अनुपातिक भाग 7/16, 7/16 इंटू 4,800, ये मूलधन के अनुपात में मिला हुआ लाभ होगा, प्लस 3200 इसको भी मिलेगा, क्योंकि 3200 में ये तीनों का हिस्सा है, तीनों का हिस्सा तो तीनों को दे दिया 3200, ठीक है। देख लीजिए 3200 दीपू को भी मिला है, रवियों को भी मिला, मेघा को भी मिल गया। इसको सॉल्व कीजिए, आ जाएगा 16 कम 16, 16×3 = 48, 300, 300 2100 प्लस 3200 जोड़ने पे कितना आया, 3 5 5300। तो हो गया, ये आपका आंसर है। दीपू का कुल लाभ है 4,700, रविया का कुल लाभ है 4,400 और मेघा का कुल लाभ है 5,300 रुपया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा सारा चीजें, आप अपने कॉपी में बेहतर तरीके से सजा कर लीजिए। चलिए तब तक के लिए मैंने जितने क्वेश्चन बताए, जो क्वेश्चन नहीं बताए कैसे बनाना है वो बता दिए, वो आप खुद से बनाइए, ठीक है। बाय बाय, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जितने क्वेश्चन बताएं उसको जितना हो सके उतना अच्छे प्रैक्टिस कीजिएगा। यह चैप्टर एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये भी आपके माध्यमिक एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछता है। राइट, बाय बाय।